रोहित, दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बृजमणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा है कि राजा हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई, खड़ग उठाया और अपनी ही पत्नी के गर्दन पर वार किया, क्योंकि यह जो है अपने मालिक के आदेश को मानना था। इनकी पत्नी को जो है सर जो है धड़ से अलग करने का आदेश हुआ था। इन्होंने तलवार उठाया और मारा। जैसे ही उन्होंने तलवार का वार किया, तलवार जाकर के उनके गर्दन के पास गई तो उनका जो गर्दन था वो पत्थर बन गया, बाल पत्थर बन गए और टन की आवाज हुई। और ये जो तलवार था हरिश्चंद्र के पास, वो जो है फूलों की माला बन गई और तारामती के गर्दन में पड़ गई। राजा तारामती को टन की आवाज सुनाई दी, कुछ असर ही नहीं हुआ। तो वो देखती हैं तो मेरे गले में फूलों की माला है, बड़ा प्रसन्न होती हैं। तो हरिश्चंद्र भी देख करके दंग रह जाते हैं। उसी समय पर जो है हरिश्चंद्र, तुम्हारा चरित्र दिव्य है, भव्य है। तुम आदर्शों के आदर्श हो। विश्वामित्र कहते हैं, धन्य हो हरिश्चंद्र, तुम आदर्शों के आदर्श हो। स्वयं ब्रह्मा भी तुम्हें रच करके आज पुनीत हो रहे हैं। जरा उधर देखो, जरा उधर देखो, भोलेनाथ और मां पार्वती दिखाई देती है। कहते हैं, जिन्होंने काल कौशिक बन करके तुम्हारी पत्नी को खरीदा, वो स्वयं भोलेनाथ और मां पार्वती थे। आप खुद देखिए, मां पार्वती जो वीडियो पूरा हमारा देखिए, बड़ा मजा आएगा। आप देखना चाहे तो देखिए। तो उस पर जो है कैसे कैसी मतलब कटु वचन इन्होंने कहा है। आज के इंसान तो अपने घर में नहीं सह पाता है, तो दूसरे के बारे में क्या सहेगा। उन्होंने परीक्षाओं दी और उनको नहीं पता था कि मेरी परीक्षा हो रही है, लेकिन उसमें वो सत्य पर अडिग रहे। उसके बाद कहते हैं, उधर देखो, उधर दिखाई देते हैं स्वयं यमराज खड़े हैं गदा लिए हुए। कहते हैं, देखो ये कौन है। स्वयं यमराज वीरबाहु बन करके तुम्हें खरीदे थे और तुम इनके साथ थे। फिर कहते हैं, जो देवताओं के सम्मेलन में सत्य के ऊपर चर्चा हुई थी कि सत्य जो है असंभव है। वशिष्ठ ने कहा था कि सत्य संभव है, परे हुआ था कि सत्य असंभव है, कोई सत्य पर नहीं चल सकता है। तो विश्वामित्र इसी पर परीक्षा लेने के लिए मतलब आए थे राजा हरिश्चंद्र का, और परीक्षा ले करके ये देवताओं को दिखला दिए कि सत्य जो है की रक्षा करना संभव है, असंभव है ही नहीं। उसी समय वशिष्ठ भी पहुंचे रहते हैं। कहते हैं, हे हरिश्चंद्र, मैं तुम्हारा कुल गुरु होने के नाते मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम चिरंजीव भवा और मुझे तुम पर गर्व है। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, विश्वामित्र, अब तो तुम मान गए ना, सत्य की रक्षा करना असंभव नहीं, संभव है। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे महर्षि वशिष्ठ, असंभव शब्द तो मेरे शब्दकोश में ही नहीं है। मेरा खुद का उदाहरण देखिए। मैं एक राजा से ऋषि बना, ऋषि से राजर्षि बना, और मैं अब आपको ब्रह्म ऋषि बन करके दिखलाऊंगा। संभव है। शब्द हमारे शब्दकोश में है ही नहीं ऋषिवर, स्वयं हमारा उदाहरण लीजिए। है कि अब तो आप जानते ही हैं कि देवता सदा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और मानव को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं, उनके भाग्य का निर्णायक बनते हैं, विधाता बनते हैं। और वो कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी किसी भी समय बर्फ की तरह से पिघलाया जा सकता है, पानी तरह से पिघलाया जाता है ना। पानी को गरमाया जाएगा और या पानी को ठंडा किया जाएगा तो पानी बर्फ बन जाएगा, और बर्फ को पिघलाया जाए तो पानी बन जाएगा, पानी को गर्म किया जाए तो भाप बन के उड़ जाएगा। मतलब मनुष्य का कोई सत्य के ऊपर अस्तित्व है नहीं। मनुष्य हमेशा चोर, झूठा, बेईमान होता है। पर मैंने सिद्ध करके दिखला दिया
कि क्या सत्य की रक्षा पर देवताओं में भी ढूंढने से भी कोई ऐसा देवता मिलेगा जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे और सत्य को छोड़ दे? ऐसा नहीं मिल सकता है। मैंने सिद्ध कर दिया। देवताओं का जो दम है वह खोखला है, निराधार है, निरर्थक है। और कहते हैं कि आपने, हे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, आपने तो सिर्फ कहा था, मैंने तो सिद्ध करके दिखला दिया है। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, मतलब ये लोग जो वहां पर जो देवता हैं, भोलेनाथ है, माँ पार्वती है और यमराज हैं, महर्षि वशिष्ठ हैं, हरिश्चंद्र है, तारामती है, ये लोग के सामने विश्वामित्र कहते हैं कि हे हरिश्चंद्र, मैं आधे तपोबल से तुम्हारा वैभव, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्र को लौटा रहा। उसके बाद दंड पकड़े ही रहते, भाई ऋषि हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। चिता वहां पर होती ही है। कहते हैं रोहित, लड़का इनका मरा हुआ है, क्योंकि उसको दाह संस्कार करना था, लेकिन ये कहते ही रोहित उठ जाता है और दौड़ करके अपनी माँ के पास आता, माँ कह देता है और माँ के गले लग जाता है। कितना मार्मिक, हृदय विदारक, खुशखबरी, हर्षोल्लास का सिर है कि मरा हुआ जिसकी लाश को जलाने के लिए तैयारी हो रही है, आज वह चिता से उठ गया है। और महर्षि विश्वामित्र ने कैसी परीक्षा ली, आज तक न कोई इस प्रकार से परीक्षा लिया है और ऐसी परीक्षा दी होगी। इसी के साथ हम एपिसोड खत्म कर रहे हैं। अगला एपिसोड हमारा होगा कि ये विश्वामित्र कौन थे और राजहर्ष से ब्रह्मर्षि भी, देवताओं ने, ब्रह्मा ने खुद इनको ब्रह्मर्षि कह दिया था कि तुम ब्रह्मर्षि उपाधि दे देता हूं, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे जब तक वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ हमको ब्रह्मर्षि की पदवी नहीं देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मैं ब्रह्मर्षि नहीं बनूंगा और न कहलाऊंगा। तो उन्होंने भरी सभा में इनको ब्रह्मर्षि कहा और गदगद हृदय से कहा, क्योंकि अच्छे कामों के प्रति जो अच्छे निर्णायक होते हैं उनको कोई संकोच नहीं होता है। और ये भी ब्रह्मर्षि और विश्वामित्र भी ब्रह्मर्षि। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो आप लोग देखिएगा कि ये विश्वामित्र जो है ये कौन थे और कैसे जो है ब्रह्मर्षि बन गए। थैंक यू दोस्तों।